नमस्कार बच्चों, अपन पढ़ रहे हैं मास स्पेक्ट्रा ऑफ अल्कोहल। उससे पूर्व अपन ने पढ़ा था कि मास स्पेक्ट्रम किस प्रकार से अपन ड्रॉ करते हैं, मास स्पेक्ट्रम का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। मास स्पेक्ट्रम जैसे अध्ययन करेंगे तो जो कंपाउंड होगा वो कंपाउंड कैसा होना चाहिए, या तो वेपर फेज में होना चाहिए या गैसियस स्टेट में होना चाहिए। तो कंपाउंड्स को पहले अपन गैसियस स्टेट में चेंज करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं कंपाउंड्स के ऊपर, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट होगी तो उसका क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। वो अलग अलग टुकड़ों में टूट जाएगा, अलग अलग विभाजित हो जाएगा। अब फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, अलग अलग कंपाउंड्स है, उसका अलग अलग पैटर्न से डिपेंड करता है कि कंपाउंड्स कैसा है। तो आज अपन पढ़ेंगे मास स्पेक्ट्रा ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का मास स्पेक्ट्रम किस प्रकार से अपन ड्रॉ करें, या अल्कोहल का फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है। तो ये सब बातें आज अपन स्टडी करेंगे। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। तो अल्कोहल्स का जो मास स्पेक्ट्रम है, जो मास स्पेक्ट्रम से सबसे पहले मॉलिक्यूलर आयन पीक बनेगी, और जो मॉलिक्यूलर आयन पीक होगी, मोलिकुलर आयन पीक, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इन तीनों अल्कोहल्स के लिए जो मोलिकुलर आयन पीक होती है वो स्मॉल होती है, स्मॉल मोलिकुलर आयन पीक प्राप्त होती है। तो अपन ये कहें कि मास स्पेक्ट्रम जो ड्रा होगा उस मास स्पेक्ट्रम में अल्कोहल्स की जो मोलिकुलर आयन पीक है वो स्मॉल पीक्स प्राप्त होती है अल्कोहल्स में। पहली बात इंपॉर्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अल्कोहल का जो मास स्पेक्ट्रम है, मास स्पेक्ट्रम बनाने के लिए पहले उसका फ्रेगमेंटेशन करना होगा, और फ्रेगमेंटेशन मोड है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द अल्कोहल। फ्रेगमेंटेशन मोड मैं लिखूं कि अल्कोहल का फ्रेगमेंटेशन मोड किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड नेचर ऑफ अल्कोहल, नेचर ऑफ द अल्कोहल, अल्कोहल की नेचर पे डिपेंड करता है कि प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्सरी अल्कोहल है। तो उसकी किस टाइप का अल्कोहल है उसकी नेचर पे फ्रेगमेंटेशन डिपेंड करता है। थर्ड, सेकंड इंपॉर्टेंट बात। थर्ड है, सामान्यतया अल्कोहल में फ्रेगमेंटेशन में सबसे पहले क्या होता है, अल्फा क्लीवेज होता है। तो अल्कोहल के फ्रेगमेंटेशन के दौरान अल्फा क्लीवेज होता है। अब अल्फा क्लीवेज क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने अल्कोहल लिखा CH2OH, ये अल्कोहल लिया और इसका फ्रेगमेंटेशन करना है, तो हाइड्रोक्सी समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा, तो ये अल्फा कार्बन हो गया, और अल्फा कार्बन के पास का बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है। तो अल्कोहल में फ्रेगमेंटेशन मोड मोस्टली प्रायिकता कौन सा होता है, अल्फा बॉन्ड क्लीवेज होता है, जिसको अल्फा क्लीवेज कहते हैं अपन। या अपन ये कहें अल्फा क्लीवेज का मतलब ये बोले कि ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा कार्बन और इस कार्बन का बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है। तो अल्कोहल में फ्रेगमेंटेशन मोड मेथड क्या है, अल्फा क्लीवेज होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अल्फा क्लीवेज तो होता है, यहां तक तो ठीक है कि यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। यदि यह है हाइड्रोक्सी समूह और इससे पास की जो श्रृंखला होती है उसको एल्किल समूह कहते हैं। तो अगर लार्ज एल्किल ग्रुप है, लार्ज एल्किल ग्रुप है, लार्ज एल्किल ग्रुप इज लॉस्ट रैपिडली, जो बड़ा एल्किल समूह है यदि अल्कोहल में, तो वो इजीली यहां से ब्रेक हो जाता है, इजीली टूट जाता है। तो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला, मॉलिक्यूलर आयन पीक स्मॉल होती है इनकी। सेकंड, फ्रेगमेंटेशन मोड डिपेंड करता है नेचर ऑफ द अल्कोहल, कि अल्कोहल की नेचर कैसी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी अल्कोहल है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अल्कोहल में फ्रेगमेंटेशन के दौरान मोस्टली क्या होता है, अल्फा क्लीवेज होता है, अल्फा बॉन्ड ब्रेक होता है।
और अगर लार्ज एल्किल ग्रुप है तो अगर वो स्मॉल एल्किल ग्रुप से पहले उसका फ्रेगमेंटेशन होगा, पहले वो वहां से अलग होगा, सेपरेट होगा टूट करके। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके आधार पर अल्कोहल्स में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है और अलग अलग मोलिकुलर आयन पीक से अलग अलग प्रकार की पीक्स प्राप्त होती है, जिसका अपन स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। तो अपन बात करें कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इसको समझते हैं अच्छे से कि अल्कोहल्स में फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है। जैसे मान लो मैंने लिया सिंपल सा अल्कोहल लिया RCH2OH, यह है अल्कोहल। तो अल्कोहल का मास स्पेक्ट्रम अध्ययन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, आयनाइजेशन करते हैं। 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं इसके ऊपर, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इससे रेडिकल कैटाइन का निर्माण हो जाता है। ये अपन पूर्व में पढ़ चुके हैं, रेडिकल कैटाइन बन जाएंगे। अब जो रेडिकल कैटाइन बन गया इसका आगे फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा और ये अल्फा कार्बन, तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। तो मैं लिखूं इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और इसका ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आगे यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और माइनस R एल्किल रेडिकल इस श्रृंखला से बाहर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन पे है पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव जैसा है वैसा का वैसा रह जाएगा। तो इस प्रकार से एक कंपाउंड प्राप्त होता है जिसका मास चार्ज रेशो, इसका जो मास चार्ज रेशो है वो 31 होता है। 12 कार्बन का, ऑक्सीजन 16, 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, ये टोटल 3 हाइड्रोजन का, तो टोटल हो गया 31। तो मास चार्ज इसका 31 होता है। और इस प्रकार 31 पे अल्कोहल में, सामान्यतया अल्कोहल्स में 31 पे जो पीक प्राप्त होती है वो हाईएस्ट इंटेंसिटी पीक होती है, जिसको अपन कहते हैं बेस पीक। तो ये हो गई मास चार्ज रेशो 31 पे जो पीक प्राप्त होगी उसको कहते हैं बेस पीक। तो अल्कोहल में मास चार्ज रेशो 31 पे जो पीक प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, बेस पीक कहलाती है। सामान्यतया प्राथमिक अल्कोहल की बात कर रहे हैं अपन। अब बात करें अपन, ये तो है प्राथमिक अल्कोहल, एक सिंपल प्रोसेस हुआ। अपन अन्य एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैं लेता हूं एथिल अल्कोहल लिया मैंने, CH3CH2OH। तो सबसे पहले इसका आयनाइजेशन कर लेंगे, आयनाइजेशन मेथड के द्वारा उसको रेडिकल कैटाइन में चेंज कर लेंगे। तो CH3CH2OH प्लस रेडिकल कैटाइन का निर्माण हो गया। अब इसका आगे फ्रेगमेंटेशन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, इस बॉन्ड का जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस पे, तो यहाँ से CH3 मुक्त मूलक बाहर निकल जाएगा और क्या बचेगा, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो CH2 डबल बॉन्ड OH, या पॉजिटिव चार्ज जैसा वैसा है। तो ये पीक प्राप्त हुई। अब जो इसकी जो मास चार्ज रेशो है वो अपन निकाल लेंगे। एथिल अल्कोहल का मास चार्ज रेशो कितना है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का 12 24 मोलर मास 24, तो कार्बन का हो गया, ऑक्सीजन का 16 प्लस 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन। तो टोटल अपन ऐड करेंगे तो 46 हो जाएगा, 46 मास चार्ज रेशो। इसका मास चार्ज रेशो निकाले अपन M/J, तो इसका ऑक्सीजन 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन, तो 31 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से 31 पे पीक हाईएस्ट इंटेंसिटी की होती है, जिसको कहते हैं बेस पीक। ये तो प्राइमरी अल्कोहल की बात हुई, प्राइमरी अल्कोहल। यदि अपन लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें, द्वितीयक अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है, मोस्टली इस प्रकार अपन ने कोई सेकेंडरी अल्कोहल लिया CH3CHOH, इधर ले लिया CH3। अब इसमें सबसे पहले इसको आयनाइजेशन करना पड़ेगा। 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं तो रेडिकल कैटायन बन जाएगा CH3CH2 CHOH CH3, और ये मान लो रेडिकल कैटायन बन जाएगा। अब इसका फ्रेगमेंटेशन होगा तो इसमें ये समूह एक तरह से
अलग समूह हो गया, और एक इधर एल्किल ग्रुप है, एक इधर। ये है बड़ा एल्किल ग्रुप जिसको बोलते हैं अपन लार्ज एल्किल ग्रुप, ये है स्मॉल एल्किल ग्रुप। और अभी अपन ने पढ़ा कि लार्ज एल्किल ग्रुप का पहले फ्रेगमेंटेशन होता है, पहले कंपाउंड से बाहर निकलता है। तो अपन क्या करेंगे, जैसे ही इसका मतलब ये अल्फा कार्बन, तो इसके पास दो बॉन्ड है अल्फा। अब पहले कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा वो डिपेंड करेगा एल्किल समूह कौन सा बड़ा है। तो इधर 2 कार्बन का, इधर 1 कार्बन का, इधर 2 कार्बन का लार्ज एल्किल ग्रुप है, तो लार्ज एल्किल ग्रुप का पहले फ्रेगमेंटेशन होगा। इसका मतलब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चला जाएगा, और इधर 1 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर आकर के, और इससे क्या बन जाएगा, एथिल समूह बाहर निकल जाएगा, रेडिकल माइनस CH3 CH2 मुक्त मूलक बाहर निकल जाएगा। तो क्या बच जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड OH प्लस, ये वाला कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा। अब इसका मास चार्ज रेशो निकाल लो, तो इसका मास चार्ज रेशो M/Z कितना होगा, 2 कार्बन है 24, ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन है, तो टोटल हो गया 20 और 10 30 40 46 हो गया मास चार्ज रेशो। अब इसमें क्या होगा, अगर आगे फ्रेगमेंटेशन होता है, यहां तक ही फ्रेगमेंटेशन होगा, इसमें एथिल समूह बाहर निकल जाएगा, एथिल रेडिकल बाहर निकल जाएगा। तो सेकेंडरी अल्कोहल में अपन को ये ध्यान रखना है कि लार्ज एल्किल ग्रुप का पहले ग्रुप से कंपाउंड से बाहर निकलता है। अब अपन बात करें, यदि बड़ा लार्ज एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, बहुत वेरी लार्ज एल्किल ग्रुप यदि एल्कोहल के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसका फ्रेगमेंटेशन कैसे होगा। जैसे मान लो इस प्रकार का एल्कोहल है, अपन एग्जांपल ले लें इसका, 1 ब्यूटेनॉल की बात करें, 1 ब्यूटेनॉल, और 1 ब्यूटेनॉल में 4 कार्बन होते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये 1 ब्यूटेनॉल है। अब 1 ब्यूटेनॉल में सबसे पहले आयनाइजेशन करेंगे तो रेडिकल कैटायन बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH2OH, रेडिकल कैटायन का निर्माण हो गया। अब इसमें एक ही बड़ा एल्किल ग्रुप है, ये वाला N प्रोपिल एल्किल ग्रुप, तो इसके इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इसका 1 इलेक्ट्रॉन इस पे, तो क्या बाहर निकल जाएगा, CH3 CH2 रेडिकल, और क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड OH। तो बेस पीक जो मास चार्ज रेशो 31 पे प्राप्त होगी, उस पे प्राप्त हो जाती है। क्लियर। और अगर इससे भी बड़ा एल्किल ग्रुप अपन लेते हैं 5 कार्बन का, 1 पेंटेनॉल की बात करें अपन, 1 पेंटेनॉल, तो 1 पेंटेनॉल में क्या होता है, 5 कार्बन का एल्कोहल, CH3 CH2 CH2, ये 5 कार्बन का एल्कोहल ले लिया अपन ने, 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 कार्बन का एल्कोहल है ये। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही मान लो कि ये रेडिकल कैटायन अपन ने चेंज कर लिया इसको, तो जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और 1 इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से CH3 CH2 CH2 रेडिकल प्लस एक तो बेस पीक ये प्राप्त होगी CH2OH M/J 31 पे प्राप्त हो सकती है। एक तो फ्रेगमेंटेशन मोड ही हो गया। सेकंड फ्रेगमेंटेशन मोड इसमें क्या हो सकता है, जल का निष्कासन हो सकता है H2O। वो कैसे होगा, 1 2 3 4 5 कार्बन है इसमें। अब 5 कार्बन है तो यहां से हाइड्रोजन 1,4 क्लीवेज इलिमिनेशन होता है, 1,4 इलिमिनेशन। 1 और 4 नंबर ग्रुप कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं, यहां से ये हाइड्रोजन है, यहां से इस हाइड्रोजन का इलिमिनेशन हो जाएगा, और यहां से O है तो जल का अणु बाहर निकल जाएगा -H2O। और इसमें क्या बढ़ेगा, इस प्रकार की एक 4 कार्बन की श्रृंखला, और ये CH3, ये कार्बन ये आपस में जुड़ करके 4 मेंबर रिंग का निर्माण कर लेते हैं, और इस पर रेडिकल कैटायन जो है वैसा का वैसा रहेगा। तो सेकंड फ्रेगमेंटेशन मोड
ये हो गया। तो इस प्रकार से अल्कोहल में विभिन्न प्रकार के फ्रेगमेंटेशन मोड होते हैं जिनका अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं, जैसे मान लो तृतीयक अल्कोहल की बात करें, 3 डिग्री अल्कोहल या तृतीयक अल्कोहल। तो तृतीयक अल्कोहल में R, C, R डैश, इधर R डैश और OH, तो यह है टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल की बात करें तो सबसे पहले इसका आयोनाइजेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करेंगे तो RC, R डैश, इधर भी R डैश, OH और रेडिकल कैटायन बन जाएगा। अब इस रेडिकल कैटायन में क्या होगा, अब डिपेंड करेगा कि 3 एल्किल समूह इसके साथ जुड़े हुए, 1 2 3। अब कौन सा एल्किल समूह पहले यहां से लेफ्ट होगा, कौन सा हटेगा यहां से, तो वो डिपेंड करेगा कौन सा एल्किल समूह बड़ा है। जैसे मान लो ये वाला एल्किल समूह लार्ज है, लार्ज एल्किल ग्रुप है, लार्ज एल्किल ग्रुप है, तो लार्ज एल्किल ग्रुप पहले लॉस्ट होता है फ्रेगमेंटेशन के दौरान। तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये चला जाएगा, तो R रेडिकल बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, R डैश डबल बॉन्ड OH। तो ये रेडिकल पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला अपन को पीक्स इस कंपाउंड्स की प्राप्त होती है। इस कंपाउंड्स की पीक्स अपन को इजीली प्राप्त हो जाएगी। अगर लार्ज एल्किल ग्रुप है तो एल्किल समूह में क्या होता है, एक अलग टाइप का फ्रेगमेंटेशन जिसको अपन बोले हैं, जैसे मान लो बहुत बड़ी श्रृंखला का अल्कोहल है जिसके साथ बहुत बड़ी एल्किल श्रृंखला जुड़ी हुई है, जैसे मान लो मैंने एक इस प्रकार का फ्रेगमेंटेशन भी पॉसिबल है, CH2, जैसे मान लो ये है, और ये एक तरह से माने कि अपन ये है लार्ज एल्किल ग्रुप है, यह है लार्ज एल्किल ग्रुप। अब इसमें लार्ज एल्किल ग्रुप में क्या होगा, ये रेडिकल कैटायन है, आयनाइजेशन अपन ने कर रखा है इसका, तो रेडिकल कैटायन। अब इसका आगे अपन फ्रेगमेंटेशन करेंगे तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हाइड्रोजन रेडिकल मुक्त होगा। क्या होगा इसमें, हाइड्रोजन रेडिकल मुक्त होगा। हाइड्रोजन रेडिकल कैसे मुक्त होगा, जैसे मान लो यहां से H रेडिकल मुक्त हो गया यहां से, तो क्या बना, CH3, CH2, 3-4 कार्बन है, CH2, यहां से एक H रेडिकल चला गया तो डबल बॉन्ड OH प्लस, और क्या मुक्त हो गया, यहां से एक हाइड्रोजन मुक्त हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे आ गया और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो यहाँ बढ़ गया डबल बॉन्ड, और बाहर क्या निकल गया, -H रेडिकल बाहर निकल गया। तो माना कि इसका पीक M पोजीशन पे आ रही है, तो इसकी कितने पे प्राप्त होगी, एक मास एक कम हो गया तो M-1 पीक प्राप्त होगी इसकी। यदि इसकी M है तो इसकी M-1। अब इसके पास एक हाइड्रोजन और है, पुनः H रेडिकल बाहर निकल गया तो क्या बन गया, CH3, CH2, C रेडिकल डबल बॉन्ड OH, इस पे है पॉजिटिव चार्ज, एक H रेडिकल निकलते इस प्रकार का कंपाउंड, तो एक प्रोटॉन और निकलते, इसकी पीक प्राप्त होगी M-2 पे इसकी पीक प्राप्त होगी मास स्पेक्ट्रम। और यदि अब क्योंकि अनस्टेबल कंपाउंड है तो इसका पुनः फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा और यहां से ये H रेडिकल, यहां से भी H रेडिकल बाहर निकल जाएगा, -H रेडिकल, तो क्या बन गया, CH3, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस चार्ज, इस प्रकार का कंपाउंड बन गया। और इसकी जो पीक प्राप्त होगी वो M-3, क्योंकि पहले एक मास का हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है, तो एक निकला तो M-1, पुनः एक H रेडिकल निकल गया M-2, पुनः एक H और निकल गया तो M-3। एक तरह से अपन ये कहें कि क्रमागत सक्सेसिव पीक्स प्राप्त होती है, क्रमागत पीक्स प्राप्त होती है।
अब चूंकि ये भी अनस्टेबल है तो ये आसानी से इसके इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे और ये CO समूह यहाँ से कार्बोनिल समूह बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा CH3CH2CH2 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी भी पीक प्राप्त हो जाएगी। और चूंकि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाइए, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन जो क्या होता है अनस्टेबल होता है, तो यहां से प्रोटॉन का स्थानांतरण हो जाएगा, 1 to हाइड्रोजन शिफ्टिंग हो जाएगी। यहां से ये प्रोटॉन है, यहां से प्रोटॉन यहां पे आ जाएगा, तो इसमें पुनर्विन्यास हो जाएगा। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का निर्माण हो जाएगा। ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग फ्रेगमेंटेशन हुए। पहले ये मॉलिक्यूलर आयन पीक, फिर इससे ये पीक्स M-1 पीक, M-2, M-3, फिर मान लो M' पीक प्राप्त होगी। तो अलग अलग फ्रेगमेंटेशन से अलग अलग पीक्स प्राप्त होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।